साथियों नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था कि कल धरना है और धरना से पहले आप लोगों को कुछ अच्छी न्यूज़ बताना चाहता हूं। बहुत सारे साथियों को पता भी चल गया होगा, मैं गांव में हूं अभी भी। मैं सोच रहा था कि पहुंच के घर बताऊं, लेकिन फिर कई साथियों का फ़ोन आया कि सर बना दीजिए वीडियो। तो क्या करना है, कल धरना करना है, नहीं करना है, स्थगित करना है। धरने से पहले साथियों आपको ये बता दूं कि आज डायरेक्टर बेसिक से कुछ साथियों ने बात किया है और दोनों की जो सूचनाएं हैं, 2-4 लोगों की, जो और कई लोगों ने, महिला साथियों ने फ़ोन किया है, पुरुषों ने भी किया है, और जगहों से पता चला है कि जो प्रस्ताव आया था वो वापस शासन को भेज दे। चूँकि 3 दिन के अंदर मांगा था तो उन्होंने काम कर दिया। एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, और जब सही हो तो हाँ कहिएगा, अन्यथा आप इस कमेंट में लिखिएगा आप झूठ बोल रहे हैं, एकदम फ्रॉड हैं आप, ऐसे लिखिएगा, मैं सही बोल रहा हूँ। और अगर सही हो तो आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल आपने सत्य। आपको याद होगा 2-3 महीने मैंने पहले वीडियो बनाया था जब दिनेश सर यहाँ थे, वीडियो देखिएगा, और अगर गलत होगी कोई बोलेगा तो मैं फिर वीडियो ढूंढ के डालूंगा। यानी देखिए, याद होगा मैंने कहा था कि यहाँ से शासन के पास अभी प्रस्ताव गया है, डायरेक्टर बेसिक जैसे कर देंगे, शासन अनुमति दे देगा इस भर्ती को, तो फिर से वो हमारे पास निदेशालय भेजेंगे। उसके बाद हम लोग बना के फिर शेड्यूल के लिए भेजेंगे, फिर शासन होगा, हाँ शेड्यूल ये जो है ठीक है, इसको रिकमेंड किया जाता है, यहाँ से फॉरवर्ड होगा डायरेक्टर बेसिक के, फिर जब रिकमेंडेशन हो जाएगा तब आपका जारी होगा। ये कहा था कि नहीं कहा था, कई लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, कुछ वो विशेष ग्रुप में जहाँ पे लोग जिसको सो कॉल्ड आजकल सेकुलरिज्म बोलते हैं, जो अपने आप को, जैसे भारतवर्ष में बहुत है ना, वो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म बनते हैं, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष हम कहीं नहीं किसी ग्रुप में हैं, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे ग्रुप के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं वो कौन सा ग्रुप है। तो वो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के कुछ ग्रुप कीड़े हैं, वो नाम उनका जिसा है उसके वो विपरीत लोग कुछ हैं। उन्होंने कहा था अरे पांडे जी तो 4 बार प्रस्ताव ही ला रहे हैं, ऐसे कहा था कि नहीं, याद होगा आप लोगों को। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मेरी बात, चूँकि मेरे ग्रुप में जुड़े हैं तो मेरी बात बताइए कि ये कहा था मैंने नहीं कि ये जब अभी जो है जहाँ कृपा रुकी है ये हो जाएगा एक बार प्रोसेस, तो फिर वहाँ से आएगा, शासन से जैसे अनुमति मिलेगी फिर से आएगा, फिर शेड्यूल निदेशालय से आएगा। बिल्कुल यही जो सूचना आज बात की गई है वही बताया डायरेक्टर बेसिक सर ने, प्रताप बघेल सर ने, कि हम जो आया था शासन से मांगा गया था, जो 2 बिंदुओं पर 10-1 का और 21 मैंने बना के शासन का प्रस्ताव भेज दिया। और इसलिए धरना करने का जब शासन को प्रस्ताव चला गया, जो चला गया, तो अभी धरना करने का कोई मतलब नहीं है, तो धरना स्थगित। और पहला रीज़न तो ये, दूसरा रीज़न आप देखिए किस तरह से लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ना धरने में आ रहे हैं, सिर्फ सुबह उठना, एक काम वीडियो, मैं देखिए फिर आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह की चीज़ लिख रहे हैं, आपसे मज़ा ले रहे। बताइए, मैं मज़ा जितनी भी नौकरी करेंगे उससे ज़्यादा 24 साल, आज मेरी 24 साल रनिंग नौकरी हो जाती, मैं छोड़ा ना होता, कुछ की तो उम्र भी नहीं होगी, 1-2 साल होगी, मुझसे मज़ा लेंगे। तो इस तरह के लोग हैं, दिमाग ख़राब होता। और आप बताइए, बोलो भर्ती हो जाएगी तो कोई किसी से मतलब नहीं रखेगा, यार क्यों नहीं मतलब रखेगा, 62 साल होती है, अगर इतना बड़ा तो मैं फिर किस लिए मतलब रखूं, मैं क्यों खून पसीना भी गांव में आया हूं। सुबह से मुकेश जी को बताया था, सुबह तो बोला सर पहुंच जाइएगा भैया तो बात करेंगे, मैं लीड लगा के बात करूँ, ये अभी देख लीजिए रखा है गाँव। लेकिन अभी फ़ोन आया कई साथी, मुकेश जी ने भी, मैंने कहा ठीक है वीडियो बना देता हूँ, नवरात्र का समय चल रहा है, गाना बजाना चारों तरफ। तो डायरेक्टर बेसिक सर ने ये बताया कि हमने प्रस्ताव बना के जो आया था मांगा भेज दिया, 2 लोगों को बताया। देखिए बड़े अफसर से झूठ नहीं बोलते। उसके बाद एडी बेसिक जी के पास आ गया शिक्षा निदेशालय, अब ये शेड्यूल बनाए, इसका मतलब खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हमारी अनुमति मिल गई है शासन से भर्ती होने के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीट वृद्धि वगैरह की जो बात होगी अब उसमें चला गया होगा, नहीं तो आने दीजिए जियो के बाद, अभी भी समीक्षा हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे किस तरह की सीटें होंगी, चीज़ें होंगी, फिर भी हम समीक्षा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, कल हम लोग देखते हैं एडी बेसिक जी के यहाँ मिल के आया है या नहीं आया है, फ़ोन के माध्यम से मैं चाहता तो पता कर लेता हूं, लेकिन मैं अपनी जानकारी ले लूँगा। लेकिन आप सभी साथी, प्रयागराज के जितने साथी 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में निदेशालय में आइए, जो आ सकते हैं गल वगैरह, आप सभी के सामने वार्ता होगी। मैं अकेले तो अभी फ़ोन के माध्यम से, लेकिन नहीं, मैं सबके सामने करता हूँ। आप सभी आइए, और बिल्कुल अनुमति मिल गई है, यहाँ से पूछते हैं कब तक भेजेंगे। और ये भी कहा था दिनेश सर ने हम 2 दिन के अंदर भेज, यहाँ भी उन्होंने भी कहा था कि हम 24 घंटे से, तो उनका आया जैसे शेड्यूल होगा बिल्कुल निश्चित रूप से
आने वाला हफ्ता 10 दिन, जो 10 दिन की मैंने डेडलाइन बताई थी 10 तारीख, 1 से 10 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल अनुमति हमारी मिल गई है और शेड्यूल जारी होने के लिए लग सकता है 10 दिन, 10 तारीख तक भी आ जाए, हो सकता है 10-5 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी कल प्रयागराज में मिली आप लोग 1 बजे, उसके पहले नहीं, क्योंकि 10-11 बजे तो ऑफिस में ही आते हैं, शुरू का काम होता है, तो उसने कम से कम 1:30 बजे मैं आऊँगा। फिर कोई मत बोलिएगा कि क्योंकि उसी समय कहीं से स्कूल जाना होता है, तो मैं 1:30 बजे पहुंचूंगा करेक्ट, और तुरंत उसी समय मिलते हैं। वो आप लोग 1 बजे बिल्कुल आ जाइएगा, जो प्रयागराज साथी और महिला साथी आप लोग भी रहेंगे तो आपके सामने, क्योंकि महिलाओं की नहीं तो लोग बोल देंगे आया ही नहीं, तमाम तरह के आरोप, अकेले मिल लिया, इनसे बोल दिया। इसीलिए जैसे, और फिर से मैं पूछ रहा हूँ, मैंने 2-3 महीने पहले वीडियो बना के बोला था कि नहीं, कि जब ये शासन से अनुमति मिल जाएगी फिर शिक्षा निदेशालय में आएगा, फिर से यहाँ शेड्यूल बना के ये लोग भेजेंगे और इनके पास टाइप करके रखा, सिर्फ डेट डालना है इनको, तो बहुत ज़्यादा यहाँ टाइम लगने वाला नहीं है। बोला था या नहीं बोला था, उसी तरह कुछ इसी का मजाक लोग उड़ा रहे थे कि 3 बार यहीं आएगा। अगर बोला हूँ तो बिल्कुल लिखिएगा सर आपकी बात सही है, नहीं बोला हूँ तो आप लिखिएगा आप झूठे हो, मक्कार। तो ये चीज़ें साथियों हुई हैं, हमको अनुमति जो जिस हिसाब से अगर उन्होंने भेजा है, बताया है, बात सत्य है, तो निदेशालय में कल हम पूर्ण रूप से पता करना चाहते हैं, इसलिए कल का धरना स्थगित किया जाता है। जो साथी, और दूसरी चीज़ आप लोगों ने देखा कि लोगों ने अपने कमेटी पोस्ट में के माध्यम से किस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया। जो लड़का स्वयं बोल रहा है, दुर्विजय सिंघानिया, उसने खुद मेरे पास कल रात को ये भेजा, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बना के, अभी मैं पोस्ट उसकी डालूंगा। वो इतनी रिस्पेक्ट करता है, उसका मानहनन करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ मेरा प्रदेश अध्यक्ष, मतलब उसको अब क्या कहें, उससे क्यों मज़ा लिया जा रहा है, उससे भी और मेरे से। इस तरह के अपमानित करने वाली घंटा भगवान ने इतना दंड दिया, लेकिन सुधरने का नाम लोग नहीं ले रहे। अब मैं नहीं चाहता कि भगवान उनको और दंड दे, मेरी ये कामना नहीं है, बाकी भगवान जो करना चाहेगा गलत सही वो देख रहा है ऊपर। तो ये साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी है आपकी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए। कल एडी बेसिक से आने के लिए प्रयागराज, आसपास, रायबरेली, लखनऊ, जहाँ के साथी आ सकते हैं, कल बिल्कुल, कल सुबह भी चलेंगे तो मिलेंगे। रायबरेली कल का धरना स्थगित किया जाता है, पूर्व सैनिक साथियों को भी मैंने बता दिया। और जो साथी प्रयागराज के आइए, कल 1 बजे मिला जाएगा शिक्षा निदेशालय, बैठ के चाय पिया जाएगा, वार्ता होगी, तमाम चीज़ें होंगी और मिला जाएगा अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के। तो ठीक है साथियों, बड़े खुशखबरी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।